हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द इनफाइनाइट प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में हम नीट की कंप्लीट फिजिक्स कवर करने वाले हैं। द क्वेश्चन इज हियर फ्रॉम बेसिक मैथ। क्वेश्चन दिया है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस। कुछ फंक्शंस दिए हैं और इनको हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर -3। ये सिंपल फंक्शन है, तो अभी हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। पहले उसके लिए हमें पहले डिफरेंशिएशन के रूल्स पता होने चाहिए। जैसे ये एक सिंपल फंक्शन है, तो सिंपल फंक्शन के लिए क्या होता है कि जैसे एग्जांपल के लिए हमें डी एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करना है। बहुत बेसिक मतलब है, अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है तो ये रूल्स तो आपको पता ही होंगे। अगर नहीं पता है तो ये देख लीजिए कि अगर डी मतलब हमें ये फंक्शन हम डी के साथ उसको रखते हैं जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, ठीक है। तो मान लीजिए हमें एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करना है, तो डी बॉक्स में रहेगा एक्स की पावर एन डिवाइड बाई डी एक्स, और एक्स के साथ एक्स का ही डिफरेंशिएशन हो सकता है, वेरिएबल सेम होना चाहिए, ठीक है। तो रूल क्या होता है, इसका आंसर कैसे आता है कि अपनी पावर जो है फंक्शन की उसे बाहर रखना होता है हमें। डायमा स्टार रूल उनके सर के याद करने का तरीका क्या है कि x की जो भी पावर है उसे बाहर रख दीजिए और उसकी पावर को 1 से कम कर दीजिए। मतलब n है तो n-1 हो जाएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ऐसे ही याद रखिए कि उसकी पावर को बाहर रखना है और पावर को 1 से कम करना है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हमें जो फंक्शन दिया है वो है x की पावर -3, ठीक है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d बॉक्स में आएगा x की पावर -3 डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, पावर क्या है -3, तो -3 को बाहर रखेंगे। x की पावर -3 था, उसको 1 से कम करना है, मतलब -3 -1 करना है, ठीक है। जो भी पावर है कंप्लीट पावर में से एक माइनस करना है, ठीक है, प्लस माइनस नहीं रखना। तो कंप्लीट पावर है -3, उसमें से एक माइनस करिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा -3 x की पावर -4, ठीक है। अब पावर -4 है तो इसको हम नीचे भी लिख सकते हैं, तो -3 ऊपर रह जाएगा और x की पावर 4 नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड ऑप्शन जो है उसमें हमें y दिया है। y इज इक्वल्स टू 6x की पावर 5 प्लस 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x -7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो एक टर्म था, अब हमें बहुत सारे टर्म सॉल्व करने हैं, और टर्म मतलब प्लस में भी माइनस में भी सारे हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे करते हैं, सिंपल है। जैसे ये एक टर्म के लिए हो गया, अगर इसके आगे कोई दूसरा टर्म है तो यही चीज सेम आगे चलेगी, बीच का साइन सेम ही रहता है, मतलब टर्म्स जो है उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा इसका। तो अगर हम पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस जो साइन है वही रहेगा, फिर इसको फिर इसको फिर इसको, ठीक है। टर्म ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डी 6x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, प्लस डी 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, माइनस बीच का साइन सेम ही रहेगा, डी 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, प्लस डी 2x का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, माइनस डी 7 का करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है, अब ये जो कांस्टेंट इसमें मल्टीप्लाई, मतलब x की पावर 5 का तो हम इस रूल से कर लेंगे, x की पावर n तो n की वैल्यू 5 हो गई, लेकिन 6 का क्या करेंगे, तो कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई है वो बाहर आ जाता है फंक्शन से, क्योंकि कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज निकालना। तो वो तो 6 तो है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें तो चेंज है नहीं, तो ये कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, 6 बाहर आ जाएगा तो 6 और अंदर बचेगा डी एक्स की पावर 5 डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 और x की पावर 5 है तो 5 को बाहर रख दीजिए, मल्टीप्लाई में आएगा ये, ठीक है। और x 5 में से एक माइनस करना है, ठीक है, x की पावर n में से एक माइनस, तो 5 में से एक माइनस होगा तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 30
30x की पावर 4, ठीक है, ये तो एक टर्म हो गया, ठीक। ऐसे ही हमें ये सारे करना है, तो अभी हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, प्लस 4 बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 4 कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, और 3 पावर में है इसलिए बाहर आ जाएगा, और x की पावर 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 4×3=12 x स्क्वायर, इजी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस है, देखिए 3 कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, 2 पावर में है इसलिए बाहर आ जाएगा, और x की पावर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x, ठीक है, इजी। अब यहाँ देखिए ये हो गया प्लस d2 जो है कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 1 है तो 1 बाहर ले लीजिए, या कुछ नहीं लिखेंगे तभी 1 है मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब x की पावर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। 1 x की पावर 1 है, -1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, और समथिंग किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड x की पावर 0 भी 1 ही हो गया, तो ये हो गया हमारा आंसर 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो है टर्म मैं इधर लिख देती हूँ, डी के अंदर 7 का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अब 7 तो एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज निकालना, तो यानी कि 7 में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, 7 तो कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट में चेंज 0 है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, टू फाइंड द चेंज इन द गिवन फंक्शन, तो कांस्टेंट में तो कोई चेंज होगा नहीं, कांस्टेंट इज इनवेरिएबल, तो इससे क्या होगा कि कांस्टेंट में चेंज 0 है, तो यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, ठीक है। कांस्टेंट का चेंज 0 इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और आई होप सो मेरी बात समझ आ रही होगी। तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए, तो ये -0, तो जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा वो यही है, 30x की पावर 4 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, ठीक है। ओके, ना थर्ड ऑप्शन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये दो वो है बॉक्सेस जो आपस में मल्टीप्लाइड है, मतलब टर्म एक ही है लेकिन वो दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहली बात तो मल्टीप्लिकेशन रूल से चले जाइए, मल्टीप्लिकेशन रूल, या फिर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बहुत सारे टर्म्स में, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करके पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर जो आंसर आएगा उसे डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से फंक्शन तो बदलेगा नहीं, क्योंकि एटलीस्ट ये मल्टीप्लाइड ही है, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको पहले अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो क्या है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे दो टर्म है और इन दोनों को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले वाले टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर दूसरे टर्म को भी दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। ये इसका बेसिक तरीका होता है। तो जैसे x को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो ये x क्यूब हो जाएगा, प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो जाएगा, प्लस 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म आ गए। अब ये जो फंक्शन आया ये बिल्कुल इसकी तरह हो गया कि आपको बहुत सारे टर्म मिल गए, अब सबको बारी बारी डिफरेंशिएट करते चले जाइए, ठीक है, इजी है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx जो होगा वो आएगा। अब देखिए डायरेक्ट कर लेते हैं, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3 को बाहर रख दीजिए क्योंकि वो पावर में है, x और 3 माइनस 1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगी, इजी है। प्लस अब देखिए x का डिफरेंशिएशन क्या है, पावर में 1 है तो 1 बाहर रखेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 1 माइनस 1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यानी कि x की पावर 0 1 हो जाएगा। तो ये आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं कि dx बाई dx का जो वो है डिफरेंशिएशन वो 1 आता है। अब ये नहीं करना है कि dx से dx काट दिया तो 1 हो गया, नहीं, ये गलत है, इसलिए 1 नहीं आया, ये इसलिए 1 आया है क्योंकि x की पावर 1 है, 1 को बाहर रखेंगे और x में 1 में से 1 माइनस करेंगे तो ये x की पावर 0 हो जाएगा। तो x की पावर 0 तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1, तो इस बेसिक फंक्शन से ये 1 आता है। बच्चे क्या करते हैं, dx से dx काट दिया इसलिए 1 आ गया,
ये नहीं होता, ठीक है। इसलिए इस प्रॉपर्टी से 1 आता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा, 2 बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, और 2 ये वाला 2 बाहर आएगा क्योंकि ये पावर में है। अब 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। प्लस अगेन 2 जो है वो एक कांस्टेंट है, एक फंक्शन मतलब नंबर है, वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ही होता है, तो 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या बनेगा, 3x² + 1 + 4x, ठीक है। इजी है। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लिकेशन रूल से भी कर सकते हैं, वैसे भी आप समझ सकते हैं। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन रूल में आपने सीखा होगा कि डी अगर कोई जो फंक्शन है उसमें ए और बी मल्टीप्लाइड है आपस में और उन्हें हमें डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करते हैं, डी ए बी का डिफरेंशिएशन जो होगा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल्स टू, जैसे हमारे सर याद करवाते हैं कि अगर ए का डिफरेंशिएशन हो रहा है, मतलब एक एक का करना होता है, ए का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो बी को बाहर बिठा लेंगे शांति से, प्लस अगर फिर बी का करेंगे तो ए को बाहर बिठाएंगे, ठीक है। समझ आ गया, मतलब ए का डिफरेंशिएशन करना है तो उसमें बी एग्जैक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें ए एग्जैक्टली कंप्लीट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इजी है। अब इसको इस फंक्शन में लगाते हैं तो हमारा ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x+2 और b हो जाएगा x² + 1, ठीक है। देखिए ये हमें दिया है dy/dx, अगर हम इसका निकालेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल से तो डी ए का जो फंक्शन है वो क्या है हमारा, x+2 /dx, मतलब इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, मल्टीप्लाइड बाई बी को कंप्लीट फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x² + 1 कंप्लीट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस अब a मल्टीप्लाई होगा तो x+2 कंप्लीट मल्टीप्लाई होगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ b, यानी कि x² + 1 का यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। अब इसको ध्यान से सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए dx+2 यानी कि ये 2 टर्म हो गए, ठीक है। तो इसको कैसे करना, पहले इस टर्म का फिर इस टर्म का, तो dx/dx से अलग अलग इसको अगर लिखते हैं तो dx का डिफरेंशिएशन dx के साथ प्लस d2 का डिफरेंशिएशन dx के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, dx का डिफरेंशिएशन dx के साथ तो 1 ही हो जाता है, प्लस 2 एक प्योर नंबर है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाइड बाई x² + 1 है, ठीक है। अब देखिए अब ये मल्टीप्लाइड बाई x² + 1 1 के साथ में है तो ये हो जाएगा यहाँ पे x² + 1, ठीक है। अब ये आ गया, और अब नेक्स्ट टर्म सॉल्व करते हैं, x+2 ऐसा ही रहेगा। अब देखिए dx² का डिफरेंशिएशन करेंगे पहले, प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, प्लस अभी देखिए x+2 x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा क्योंकि 2 बाहर आएगा, और x2 - 1 यानी कि 2 है पावर में, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो एक बचेगा, तो x की पावर 1 बचेगी यहाँ पे, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, और ये मल्टीप्लाई है प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्योंकि 1 एक कांस्टेंट है 0 रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, x × 2x यानी कि ये क्या हो जाएगा 2x², समझ आया, 2 फिर x × x² ठीक है, प्लस x की ये तो 0 ही हो गया, अब 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा ये, ठीक है। 2 × 2 और ये x क्या आ गया, x आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2x² + 1x², तो ये हो जाएगा 3x² + 1 + 4x। सिमिलर आंसर, सेम आंसर है, ठीक है। तो जो मेथड आपको इजी लगता है उससे चले जाइए, दोनों मेथड सही है, कॉन्सेप्ट सही और आंसर भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये वाला ज्यादा सही है, दोनों फ्रैक्शन को फटाफट मल्टीप्लाई कीजिए, टर्म में चेंज कीजिए, फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में आपसे गलती होने के चांसेस कम होगा, ठीक है। तो फिलहाल जो भी है मेथड आपको सही लगता है उससे जा सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो दिया है y = x³ + 4 / x + 1, ठीक है। ये फंक्शन दिया है, अब इसमें लगेगा डिवीजन रूल, ठीक है। अब डिवीजन रूल क्या होता है, सबसे पहले तो जान लीजिए
कि अगर कोई फंक्शन दिया है जिसमें a डिवाइड बाई b है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है। बिल्कुल हमारे सर के स्टाइल में याद करेंगे कि अगर मान लीजिए हमें जैसे पिज्जा डिलीवरी करने जाना है तो हम फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से पहले फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। तो फंक्शन क्या है कि मतलब हमें पहले फर्स्ट फ्लोर पे डिलीवरी करनी है, जो कि हो गया ए का डिफरेंशिएशन कर लिया पहले हमने, तो ये देख के ग्राउंड फ्लोर वाला पर्सन ऊपर आ जाएगा कि मेरा पिज्जा क्यों नहीं दिया, तो वो वहां आ गया। माइनस करना है क्योंकि अब ये गुस्सा हो गया होगा कि पहले मुझे पिज्जा नहीं दिया, फिर ऊपर चला गया, ठीक है, तो ये माइनस हो गया। फिर जब बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी डिलीवरी भी फर्स्ट फ्लोर पे ही होगी क्योंकि वो वहां आ गया, तो ऊपर ही उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा और ए वहां पर खड़ा रहेगा, ठीक है। डिवाइड बाई, अब नीचे जब वो वापस नीचे जाएगा तो उसको उसका पिज्जा मिल जाए तो वो खुश हो जाएगा, यानी कि हमें बी का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो ये अनवर सर का तरीका है याद कराने का इसका कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, ठीक है। तो हमें कैसे याद रखना है, ये डिवाइड बाई बी अगर है तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए होगा तब बी बाहर रहेगा, और माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ बी होगा तो ए बाहर रहेगा, डिवाइड बाई बी का स्क्वायर नीचे, ठीक है। तो ये फंक्शन है, अब इसको हम क्वेश्चन में लगा लेते हैं, ठीक है। क्या है, ए की जगह पर हमें ये रखना है, बी की जगह पर ये रखना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए मतलब एक्स क्यूब प्लस 4 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई बी बाहर रहेगा तो एक्स प्लस 1 बाहर, ठीक। माइनस ए का, जब ए बाहर रहेगा तो कौन सा फ्रैक्शन, एक्स क्यूब प्लस 4 बाहर रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई डी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स डिवाइड बाई बी का स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ध्यान से सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन जब करने जाएंगे तो दो टर्म है, तो अगेन दोनों टर्म का एक एक करके जाएंगे, यानी कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन जब हम पहले करेंगे तो क्या आएगा, 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि पावर में है, 3 माइनस 1 यानी कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 4 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है इसलिए 0 होगा, मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा प्लस में, क्योंकि 1 जो है वो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, डिवाइड बाई एक्स प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 3, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगी, प्लस में 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब हुआ, सॉरी 3x क्यूब हो जाएगा, 3 और x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। ऐसे इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये 3x स्क्वायर होगा, ठीक है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब प्लस 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 3x क्यूब माइनस 1x क्यूब तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 1 प्लस 3x स्क्वायर -4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है और ये याद रखने का तरीका क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हो जाते हैं ना तो बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए तो ये फाइनल आंसर्स हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मतलब किसी भी पार्ट में कहीं पे भी कोई दिक्कत हुई है सेक्शन में तो आप उस स्टेप को पर्टिकुलरली मेंशन करके लिख दीजिएगा कमेंट में कि उस स्टेप में अगर दिक्कत है तो मैं रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो होप सो आपको ये सब समझ आया होगा। मैंने बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू।